नमस्कार दोस्तों, हमारे बाइबल कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक प्रेरणादायक कथा, अब्राहम का बुलावा और परमेश्वर की आशीष। ये कहानी हजारों साल पुरानी है। एक समय था जब परमेश्वर ने संसार को बाढ़ से नष्ट कर दिया था, लेकिन उसने एक व्यक्ति नोहा और उसके परिवार को बचाया। फिर समय बीता, पीढ़ियां गुजर गई और धरती दोबारा इंसानों से भर गई, और धीरे धीरे लोग सच्चे परमेश्वर को भूलने लगे। काफी समय बाद एक आदमी था, अब्राहम। अब्राहम कोई राजा नहीं था, न कोई योद्धा। वो एक आम इंसान था। और एक दिन परमेश्वर ने उससे बात की और कहा, अब्राहम, अपने देश को, अपने परिवार को छोड़ दो। उस देश में जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। तेरा नाम महान होगा और तेरे कारण इस दुनिया के सभी राष्ट्र आशीषित होंगे। उस समय अब्राहम की उम्र 75 साल थी और उनकी पत्नी सारा बाज थी। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी। बिना ये जाने की मंजिल कहाँ है, वो चल पड़े बस परमेश्वर पर भरोसा करके। जब वो उस देश में पहुंचे जिसे परमेश्वर ने दिखाया, तो परमेश्वर ने फिर कहा, देख, मैं ये पूरा देश तुम्हें और तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम ने कहा, हे परमेश्वर, मेरे पास तो एक भी संतान नहीं है। क्या मेरा नौकर ही सब कुछ का वारिस बनेगा? परमेश्वर ने कहा, नहीं, तेरी ही संतान तेरा वारिस होगा। अब्राहम ने विश्वास किया, और ये विश्वास परमेश्वर की दृष्टि में उसे धर्मी ठहराया गया। वक्त बीतता गया। अब्राहम अब 99 साल के हो चुके थे और अब भी उनके यहां कोई संतान नहीं थी। फिर एक दिन परमेश्वर का एक दूत आया। उसने कहा, अगले साल इसी समय तेरी पत्नी सारा एक पुत्र को जन्म देगी। सारा ने यह सुना और हंस पड़ी, क्या हम इतने बूढ़े होकर बच्चा पाएंगे? पर दूत ने कहा, तू क्यों हंसी? क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? और हुआ भी वैसा ही। सारा गर्भवती हुई और 1 साल के भीतर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब्राहम और सारा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा इसहाक, जिसका मतलब है हंसी। और इस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम से किया हुआ वादा पूरा करना शुरू किया कि वो उससे एक महान राष्ट्र बनाएगा। दोस्तों, अब आपने अब्राहम का बुलावा और परमेश्वर की आशीष की कहानी सुनी, जो पवित्र बाइबल की उत्पत्ति पुस्तक के 12वें अध्याय से ली गई है। अब हम इस कहानी से कुछ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा पर विचार करेंगे। जब परमेश्वर बुलाता है तो विश्वास से चलना पड़ता है। अब्राहम ने न तो पूरी मंजिल देखी, न ही योजना समझी, लेकिन फिर भी उन्होंने कदम बढ़ाया। ये दिखाता है कि विश्वास का पहला कदम होता है आज्ञा का पालन। कहानी के अनुसार परमेश्वर के वादे परिस्थितियों से बड़े होते हैं। अब्राहम के पास संतान नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे राष्ट्र बनाऊंगा। परमेश्वर कभी हमारी वर्तमान स्थिति से बंधा नहीं होता। इंतजार लंबा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर देर से नहीं आता। सालों बीत गए, लेकिन जब वादा पूरा हुआ तो वो सबसे सुंदर समय पर हुआ। कहानी के अनुसार परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। सारा की हंसी बताती है कि हम अक्सर शक करते हैं, लेकिन परमेश्वर पूछता है, क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता आने वाली पीढ़ियों को आशीष दे सकती है। अब्राहम की वफादारी से एक पूरा राष्ट्र बना और उसी वंश से मसीह का जन्म हुआ। हमारी आज की वफादारी कल किसी के जीवन में चमत्कार बन सकती है। दोस्तों, अब्राहम की कहानी हमें आज भी ये बताती है कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करें तो वो हमारी सबसे असंभव स्थिति को भी आशीष में बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसे और प्रेरणादायक बाइबल कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई बाइबल कथा के साथ। धन्यवाद
और परमेश्वर आपको आशीष दे।